सोचा है कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं या ट्रेन के पीछे ये एक्स क्यों बने होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के अंदर मौजूद ये प्लास्टिक डिस्क क्यों होता है और आपका नाखून जहाँ खत्म होता है उसी जगह एक रहस्यमयी चीज होती है जो आपको हैरान कर देगी। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखना। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार जब आप ट्रेन में सफर करते हो तब इन पत्थरों को देखते हो जिसे गिट्टी भी कहते हैं, पर ये आखिर ट्रैक के आसपास क्यों बिछे होते हैं। सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ये है वो रेल की पटरी, पर जो पटरी आप देखते हो वो इतनी सिंपल नहीं होती है। उस पटरी के नीचे ये होता है कंक्रीट से बने हुए ये लंबे लंबे प्लेट्स जो आप असल पटरी पर देखते हो, इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। स्लीपर्स के नीचे ये ग्रे पार्ट जो आप देख रहे हो ये है वो पत्थर जो कि बिछा हुआ रहता है और इन सारे पत्थरों को बैलेस्ट कहते हैं। उसके नीचे और दो लेयर होता है, ये पीला और ये लाल जो आप देख रहे हो, और उसके बाद वो नेचुरल जमीन होती है जो ये हरे कलर का आप देख रहे हो। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सिंपल जमीन के ऊपर पटरी बिछी होती है, पर ये सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं जिसके ऊपर ये पटरी बिछती है ये भी बहुत जरूरी होती है। ये कंक्रीट के बने स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को बनाए रखती है और इस कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह पर ये पत्थरें रखती है और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब ये पत्थर इस सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर रखती है और ये स्लीपर इस लोहे के बने पटरी को एक जगह पर होल्ड करती है। मतलब मेन काम यहाँ पर पत्थर ही कर रहा है। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोज होता है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इसे नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का और इस कंक्रीट के बने स्लीपर का और इन पत्थरों का, इन सब का मिल के योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है। ये पत्थर ही वो चीज है जो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स रखती है। पर रेलवे ट्रैक के नीचे कोई भी ऐसी वैसी गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इन गिट्टियों के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो वो एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते और पटरी एक जगह पर नहीं रह पाती। ट्रेन के वजन के चलते पटरी भी हिलने लगती, इसलिए स्पेशली नोकीले और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कोने गोल ना हो, जिसे कि गिट्टी कहते हैं, ताकि जब भारी ट्रेन उस पर से पार हो तो ये नोकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखे जो कि गोल पत्थर नहीं कर सकते। और इस अकड़ के चलते चलती हुई ट्रेन चाहे कितनी भी भारी हो, ये लोहे का बना हुआ पटरी और ये स्लीपर एक जगह पर फिक्स रहता है। इस पत्थर का और एक काम है, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर गिट्टी नहीं दी जाए तो ट्रैक का कुछ ऐसा हाल होगा, वो घास और पेड़ पौधों से भर जाएगा, तो वो उगते हैं और घास को जमने से रोकने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पानी के जमाव को भी रोकते हैं। तो अगली बार ट्रेन से सफर करो तो एक बार इन पत्थरों को सैल्यूट कर देना और लोहे के बने ट्रैक के बदले इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरी को एक जगह पर रखते हैं। पर और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि मेट्रो ट्रेन जो होते हैं उसके ट्रैक में तो इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बात ये है कि जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया ये मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं होता है। डायरेक्ट स्लीपर्स को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है बिना किसी गिट्टी के। ज्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या फिर ब्रिज पर बने होते हैं, इसलिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मेट्रो का ये ट्रैक मिट्टी के जमीन पर नहीं बना होता, इसलिए यहाँ न पेड़ जमने का प्रॉब्लम होगा और न ही पानी जमने का। और जनरली मेट्रो ट्रेन का वजन नॉर्मल से कम होता है और वो छोटे छोटे क्यूट से होते हैं, इसलिए यहाँ मेट्रो ट्रेन के पटरी पर इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेन के लास्ट डब्बे पर एक्स स्टेशन पर जब आप ट्रेन का इंतजार करते हो तब आप बहुत सारे ट्रेन को पार होते हुए देखते होंगे। तब आपने ये जरूर देखा होगा कि लास्ट वाले डब्बे पर एक्स होता है। लोगों के मन में आता है कि ये एक्स आखिर है क्या। असल में ये एक्स एक साइन है जो ये दर्शाता है कि ये ट्रेन का आखिरी बॉगी यानी आखिरी डब्बा है। और सिर्फ एक्स ही नहीं, लास्ट डब्बे में LV लिखा हुआ होता है। इस LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, मतलब आखिरी डब्बा। जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो स्टेशन मास्टर हर ट्रेन को देखकर ये श्योर करता है कि आखिरी डब्बे पर एक्स लिखा हुआ हो। मान लो उसने ये देखा कि ट्रेन के लास्ट में एक्स और LV नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है, क्योंकि एक्स नहीं है इसका मतलब कुछ डब्बे रास्ते में ही रुक गए हैं, दो डब्बों के बीच का लिंकर टूट गया है। इसलिए इमरजेंसी के चलते उस पटरी पर आने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया जाता है जब तक सब कुछ वापस नॉर्मल नहीं हो। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पर लोगों की जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रात के समय थोड़ी ना एक्स
किसी को दिखेगा, तो इसलिए रात के समय इस एक्स के बदले इस छोटी सी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस एक्स के नीचे होता है। ये बत्ती हर एक सेकंड में जलती और बूझती रहती है। तो स्टेशन मास्टर रात को ये चेक करता है कि ये बत्ती ब्लिंक हो रही है कि नहीं। तो ये था इस लाइट और ये एक्स और इस LV का मतलब बुक मार्जिन। आप अभी अपना कोई सा भी किताब लो, कोई सा भी किताब, उसमें आप ये देखोगे कि जो लाइंस हैं वो थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होती है, मतलब इतना सा गैप होता है और फिर जानकारी आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइंस किस लिए छोड़ा जाता है? क्योंकि जनरली तो आप ये जानते ही होंगे कि हमें पेपर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा खाली जगह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर पेड़ से ही बनते हैं और हम सबको पेड़ को बचाना चाहिए और कागज का वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हर किताब में इतने गैप के बाद ही टेक्स्ट क्यों शुरू होता है? बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्या अजीब बात है, प्रिंटिंग का ये सिंपल स्टाइल है। पर नहीं दोस्त, हर चीज के पीछे कारण होता है। असल में इसका उत्तर जानने के लिए उस समय चलो जब ना कंप्यूटर था और न ही मोबाइल था। जानकारी को सिर्फ कागज पर ही जमा किया जा सकता था। पर दिक्कत ये है कि चूहे, जी हाँ वही चूहे, किताबों को काट कर जानकारी को निगल लेते थे और इसलिए उस समय गैप देने का स्टाइल शुरू हुआ, ताकि अगर चूहे आकर काटना शुरू भी करें तो जानकारी लॉस्ट ना हो, क्योंकि वो किनारे वाले हिस्से से काटना शुरू करते हैं, साइड से ही वो काटना प्रारंभ करते हैं। पर क्योंकि उतना गैप छोड़ा हुआ है, इसलिए चूहा अगर साइड का हिस्सा काट भी ले तो वो इस खाली गैप वाली व्हाइट एरिया को ही खाएगा और जानकारी अंदर की एरिया में सेफ रहेगी। चूहों के डर से हम लोगों ने ये गैप छोड़ा है। गजब बात है ना? बॉटल के अंदर वाली प्लास्टिक रबर डिस्क आपने जरूर देखा होगा कि आप जो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो उसका जो कैप, जो ढक्कन होता है, उसके अंदर एक रबड़ का ऐसा डिस्क होता है। ये डिस्क एक्चुअली में एक प्रेशर सील का काम करता है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि कोल्ड ड्रिंक को और उसमें मौजूद गैस को बाहर निकलने से रोकता है। वही एक चीज है जो कि बॉटल को एयर टाइट बनाता है, ताकि बाहर का हवा उसमें नहीं घुस पाए। सिर्फ ढक्कन अगर हो और ये डिस्क ना हो तो अंदर का गैस थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाएगा। पर वो गोल्ड डिस्क एक्चुअली में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, ताकि थोड़ी सी भी गैस अंदर से बाहर न निकले। बैग पर बना हुआ डायमंड, सारे बैग्स पर तो नहीं, पर आपने ज्यादातर बैग्स पर देखा होगा कि ऐसा डायमंड शेप का डिजाइन उसके ऊपर बना हुआ रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन यानी सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया हुआ होता है, पर नहीं। इसकी फैक्ट जानने के लिए थोड़े समय पहले चलो। पहले के समय में बैग ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते थे जो हाइकिंग और क्लाइंबिंग करते थे, यानी जो पहाड़ों पर जाते थे एडवेंचर के लिए या फिर रिसर्च के लिए। उन्हें बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ता था, जिसमें कोई कोई सामान बैग के अंदर फिट नहीं होता था। इसलिए बैग बनाने वाले ऐसे डायमंड शेप बनाते थे ताकि लोग अलग अलग सामानों को, जैसे एक्स्ट्रा जूतों को, ऐसे टांग पाए। और किसी किसी हाइकिंग बैग पर तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा डायमंड्स बने होते थे ताकि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान को टांग पाए। जो इस फैक्ट को नहीं जानते वो ऐसे डायमंड को देखेगा तो उसे तो ऐसे ही लगेगा कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया गया है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है, जो कि है कि ये एक्स्ट्रा चीजों को कैरी करने के लिए बनाया गया है। नेल क्यूटिकल्स, आप अभी अपने नाखून को ध्यान से देखो। जहाँ से नाखून शुरू होता है वहाँ से लेकर थोड़ी दूर तक ऐसी पतली लेयर होती है। हो सकता है कि आप अपने सारे अंगुलियों में नहीं देख पाओ क्योंकि ये बहुत पतला और छोटा होता है, पर एक न एक अंगुली में आप ये जरूर देख पाओगे। ध्यान से देखना, इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे यूजलेस चीज मानते हैं और बहुत लोग तो बारीकी से अपने क्यूटिकल्स को हटवा भी देते हैं ताकि उनका नाखून एकदम परफेक्ट दिखे। पर एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो वो आपके नाखून के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। असल में ये क्यूटिकल एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो कि आपके उस जगह को बैक्टीरिया से बचाता है जहाँ से आपका नाखून शुरू होता है। उस क्यूटिकल के बिना आपका नाखून का जो जड़ है जहाँ से वो शुरू होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, इसलिए वो क्यूटिकल आपके लिए जरूरी है। पैन के हैंडल पर छेद, आपके किचन में अगर ऐसी कोई पैन होगी तो उसके हैंडल पर इस जगह पर आपने इस छेद को जरूर देखा होगा। आपको क्या लगता है ये सिर्फ डिजाइन के लिए होता है? सिर्फ पैन में ही नहीं, ऐसे जितने सारे बर्तन होंगे उनमें से ज्यादातर में छेद यानी होल रहती है। 90% लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये टांगने के लिए बनाया जाता है, पर असल में ये इसके लिए नहीं बनाया गया। हाँ, टांग सकते हो, पर असल वजह इज समथिंग एल्स। इसका असल वजह ये है, ये स्पून यानी चम्मच को अटकाने के लिए होता है, ताकि जब आप कुछ बनाते हो और बीच में खाने को चलाते हो यानी स्टीर करते हो तो आप स्पून को वहीं पर फंसा पाओ। अगर आप खाने को चला के स्पून को कहीं और रख दोगे तो फिर वो लिक्विड इधर उधर लग जाता है और पूरा मेस हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे रखोगे तो स्पून से अगर कुछ चुएगा भी तो वो
उसी में जाके गिरेगा। इरेजर का ब्लू पार्ट, जी हाँ, उसी इरेजर की बात कर रहा हूँ जिससे पेंसिल का लिखा हुआ मिटाया जाता है। ऐसे जो इरेजर होते हैं जो 2 कलर्स के होते हैं, रेड और ब्लू, इसने मुझे बचपन में बहुत परेशान किया है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये पेन की इंक को मिटाने के लिए होता है। अगर आप पेन से लिखा हुआ इसे मिटाने की कोशिश करोगे तो ये आपके पेन से लिखी हुई चीज को और भी खराब कर देगा। ये 2 पार्ट असल में अलग अलग कामों के लिए होता है। इरेजर का ये रेड पार्ट नॉर्मल पेंसिल के लिखे हुए को मिटाने के लिए होता है, मतलब एक नॉर्मल इरेजर। पर ये जो ब्लू पार्ट है ये असल में नॉर्मल कागज से अलग, यानी जो आर्ट कागज होते हैं या जो स्क्रैप बुक होते हैं उनपे अगर आप पेंसिल से कुछ लिखते हो उसे मिटाने के लिए होता है। इन सब कागजों का सतह मोटा होता है, नॉर्मल कागज के मुताबिक थोड़ा ज्यादा रफ होता है और उसमें जो आप लिखते हो वो जल्दी मिटता नहीं है। ये रेड वाला नॉर्मल रबड़ उसे मिटा नहीं पाता, पर ये जो ब्लू पार्ट है ये किसी भी पेपर से, पेंसिल से लिखी हुई किसी भी चीज को मिटा सकता है। बम्प्स ऑन J एंड F की। अपने कीबोर्ड पर आपने J और F बटन में ऐसे बम्प्स को जरूर देखा होगा, पर जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं वो जस्ट ऐसे ही वहाँ नहीं होता। इसके पीछे भी कारण है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बिना कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करते हैं और बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं, वो भी सारे अंगुलियों से। ये J और F एक सेंटर पॉइंट का काम करता है जिनको अंगुलियों के जरिए सेंस किया जा सकता है। मतलब J और F को सेंटर पॉइंट के रूप में फील करके वो लोग अच्छे से टाइपिंग कर पाते हैं। मतलब वो फास्ट टाइपिंग करने वाले बिना कीबोर्ड को देखे J और F को फील कर लेते हैं उस उठे हुए बम्प के चलते, और फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव आसपास के बाकी कीज कहाँ है इसका अंदाजा लगा लेते हैं और धड़ाधड़ तेजी से टाइपिंग करते हैं। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? ट्रेन वाला फैक्ट, बैग पर बने डायमंड का फैक्ट, या आपके नाखून के क्यूटिकल का फैक्ट? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।